क्या आपने नोटिस किया है आजकल विंडोज 11 के अपडेट्स बहुत खतरनाक हो गए हैं। आज अपडेट आता है और कल हजारों पीसीज क्रैश हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू टेक ओशन। माय नेम इज मनीष। आज हम कोई ट्यूटोरियल या इंस्टॉलेशन ऐसी किसी भी चीज़ पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक सिस्टमैटिक क्राइसिस पे। देखो, जो मैंने कहा कि विंडोज 11 के अपडेट्स आ रहे हैं और हजारों पीसी क्रैश हो रहे हैं, इसका कारण यही है कि लॉजिकल ब्रेक हो रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अपने पुराने डिटरमिनिस्टिक कोड को हटा के एआई पैटर्न्स अपने कर्नल लेवल पे इंटीग्रेट कर रहा है। तो क्या होता है, जब एक इंसान कोड लिखता है तो उसका हर एक लाइन डिटरमिनिस्टिक होता है। उस पूरे के पूरे लॉजिक का एक सर पैर होता है। ठीक है, लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि हमारा पूरे कोड का 30% इज एआई रिटन और एआई ड्रिवन कोड बेस है, तो ये एक बात समझ लो कि जब कोई ऐसा अपडेट आएगा, जब एआई फेल होगा, तो आप पूरे हेल्पलेस हो जाओगे। कोई डेवलपर उसे फिक्स नहीं कर सकता। ये एक ऐसी ब्लैक बॉक्स साइकिल है जो बहुत मुश्किल है ब्रेक करना। अब सवाल ये उठता है कि विंडोज ऐसा कर रहा है, क्या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी ऐसा कर रहे हैं जैसे लिनक्स? नहीं, बिल्कुल नहीं। लिनक्स एक कम्युनिटी है जिसे लाइनस टॉरवॉल्स लीड करते हैं, लेकिन वो एआई को कोई आर्किटेक्ट नहीं बल्कि एक टूल की तरह यूज करते हैं। और इसी वजह से वहाँ पे 2025 और 26 में ऐसे रूल्स लाए गए हैं कि जब कोई भी इंसान एआई कोड लिखेगा, ठीक है, एआई जनरेटेड कोड पब्लिश करेगा, उस कोड की हर एक लाइन के लिए वो इंसान खुद जिम्मेदार होगा। इसीलिए लिनक्स की स्टेबिलिटी और उसकी जो एजिलिटी है, जितना लिनक्स एजाइल है, वो हमें आज दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, असली खतरा है वाइब कोडिंग, जो एक टर्म है अभी चल रहा है। क्या हो रहा है कि मैं भी खुद उसके ट्रैप में आता जा रहा हूँ। आप में से बहुत सारे जूनियर डेवलपर्स होंगे या फिर स्टूडेंट्स होंगे जो कि वाइब कोडिंग कर रहे हैं, एआई से कोड ले रहे हैं और डायरेक्टली कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि हम पूरा का पूरा लॉजिक भूल जा रहे हैं। बिना कुछ समझे सोचे हम सीधा वो कोड कॉपी एंड पेस्ट कर रहे हैं। इससे एक साइकिल बन रहा है। मैंने पहले भी कहा, जब एआई फेल होगा तो आप हेल्पलेस हो जाओगे। बिकॉज ऑफ हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं, एआई कोड लिख रहा है, वो कोड लेंदी होता है। बिकॉज ऑफ वो कोड लेंदी होता है, जो चेक करने वाला इंसान है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे एआई से उस कोड को चेक करवा रहा है। देखो, एआई कोड लिख भी रहा है, एआई ही कोड चेक कर रहा है। सो जो लॉजिकल कंट्रोल होता है, ह्यूमन का कंट्रोल होता है, वो कहीं ना कहीं मिस होता जा रहा है। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो कोड बेस है और उनका जो ये एआई ड्रिवन कोडिंग जो चल रहा है, ये सब चीज़ें मिलके हमें एक टेक्नोलॉजिकल कोलैप्स की तरफ लेके जा रहे हैं, जहाँ हम एज ए ह्यूमन और एज ए इंजीनियर हेल्पलेस होंगे। तो आप पूछोगे, भाई इसका सोल्यूशन क्या है, बता। क्या हमें एआई को यूज़ करना ही बंद कर देना चाहिए? नहीं, मैं बोलता हूँ एआई को एक नौकर की तरह यूज़ करो, अपने मालिक की तरह नहीं। और हाँ, मार्केट ये कह रहा है कि एआई से कोड लिखवाना बहुत आसान है, लेकिन वो जो कोड बना रहा है, जब वो फेल हो रहा है तो उसको फिक्स करना दिन ब दिन उसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। मेरी आपको एडवाइस यही होगी, अगर आप स्टूडेंट हो और कोडिंग सीख रहे हो ना, तो एक ध्यान में रखो कि फाउंडेशनल स्किल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपके फाउंडेशंस अच्छे हैं, अगर आप लिखा हुआ कोड समझ सकते हो, तो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। क्योंकि क्या होता है, जब आप खुद कोड लिखते हो तो उस कोड की हर एक नब्ज आपको पता होती है। आप सिस्टम के फुल ओनर होते हैं। एआई को यूज करिए जरूर, लेकिन आपके दिमाग को लेजी मत होने दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपकी क्या राय है इसके ऊपर। यही था आज की इस वीडियो में। आपको ये डीप डाइव कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हर हाल में इसकी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छी लगे तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना। चैनल का नाम है टेक ओशन, मेरा नाम है मनीष। गुड बाय, नमस्ते।